इन दोनों भाई बहन की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले इनका एक्सीडेंट हो जाता है। गेस करना ये सब किसने और क्यों करवाया। तो रमेश पटेल 26 साल का जोधपुर के एक गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स और 3 भाई थे, जिसमें से 2 फार्मिंग करते थे और रमेश और उसका छोटा भाई अशोक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अब रमेश गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ना प्राइवेट जॉब भी करता था, ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और इनकी फैमिली में एक और मेंबर थी, कविता पटेल, जो रमेश की कजन सिस्टर थी। ये शादी से पहले इन्हीं की फैमिली के साथ रहती थी और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ बैंगलोर में शिफ्ट हो गई। अब कविता भी रमेश और अशोक के साथ ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और इसी वजह से ये एग्जाम देने के लिए जोधपुर में रमेश के घर आती जाती रहती थी। और जब भी कविता को बैंगलोर से जोधपुर आना होता या फिर बैंगलोर वापस जाना होता तो रमेश ही इसे ले जाता था। अब 2018 में रमेश की शादी गुड्डी पटेल से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी और इनके गांव में ना एक पुराना रिचुअल था जिसे आटा साटा कहा जाता है। इस रिचुअल के अकॉर्डिंग अगर एक फैमिली अपने लड़के की शादी दूसरी फैमिली की लड़की से कर रही है तो बदले में उस फैमिली के लड़के की शादी भी इस फैमिली की किसी लड़की से होगी। क्या बोलूं मैं। अब इसी के अकॉर्डिंग रमेश की शादी गुड्डी से हुई और गुड्डी के भाई की शादी रमेश की नीज से कर दी गई। अब दोनों की शादी के बाद गुड्डी तो अपने ससुराल आ गई, लेकिन रमेश की नीज की विदाई नहीं करी गई, क्योंकि उस टाइम वो एज में छोटी थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब वो एज की हो जाएगी तब उसकी विदाई कर देंगे। इसे डिसाइड नहीं, इसे जेल जाने का डर कहते हैं। खैर अब 2019-20 में रमेश एक रेलवे से रिलेटेड एग्जाम देने वाला था, लेकिन उस टाइम एक छोटी सी बीमारी कोविड आ गया और एग्जाम कैंसिल हो गया। तो 2021 में रमेश ने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम दिया और वो एग्जाम पास कर गया। लेकिन उस टाइम तक उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, तो उसने सोचा जब तक ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक मैं गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, इससे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। और इसी टाइम 2021 में कविता ने भी जोधपुर आकर राजस्थान का पटवारी एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। फिर 13 जुलाई 2022 को कविता बैंगलोर से रमेश के घर पर आई, क्योंकि 18 जुलाई को उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। अब 18 जुलाई 2022 की सुबह रमेश ने कविता से बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और कविता को जाना था कालीबाड़ी, जो उनके घर से 75 किलोमीटर दूर था। अब रमेश और कविता बाइक लेकर निकले और कुछ दूर में ना वो एक सुनसान एरिया पहुंच गए और अचानक से एक एक्सयूवी कार आई, रमेश की बाइक को टक्कर मारा और उसकी बाइक को कुछ देर तक घसीटा भी। गांव के कुछ लोग इस इंसिडेंट को देख रहे थे, वो भाग के तुरंत कार के पास गए और वहां से ड्राइवर भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची और रमेश और कविता की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर्स की पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लोग ऊपर चले गए। अब पुलिस ने पहले इस केस को ना हिट एंड रन की तरह देखा और कंप्लेंट फाइल कर दी। अब गांव वाले लोग रमेश के घर वालों को बताते कि वो कार ना पहले से वहां पर खड़ी हुई थी, और जब कार में बैठे लोगों ने रमेश और कविता को आते हुए देखा तो उन्होंने रमेश को रोकने की कोशिश करी, लेकिन रमेश नहीं रुका और इसके बाद कार ने बाइक का पीछा किया और जानबूझ के टक्कर मार दी। अब गांव वालों को तो पूरा लग रहा था कि कार में बैठे लोग रमेश और कविता के आने का ही वेट कर रहे थे, और जब गांव वाले कार के पास गए थे ना तो उन्होंने अंदर हॉकी और बेसबॉल बैट भी देखे थे। अब वो लोग ये भी बताते कि वही एक्सयूवी कार पिछले 3 दिन से ना गांव के चक्कर लगा रही थी। सबको लग रहा था कि ये कार किसी की रेकी कर रही है। अब रमेश और कविता के पोस्टमार्टम के बाद गांव वाले और रमेश के घर वाले प्रोटेस्ट पर बैठ गए हॉस्पिटल के बाहर। फैमिली और गांव वालों ने बॉडी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये हिट एंड रन केस था ही नहीं, और इनकी डिमांड थी कि जब तक अक्यूज को नहीं पकड़ा जाता तो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग रमेश और कविता गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके थे, और इस वजह से फैमिली को कंपनसेशन भी चाहिए था कि अगर दोनों ऊपर चले गए तो फैमिली के किसी और मेंबर को जॉब दो। मैं फिर से कुछ नहीं बोलना चाहता। अब पुलिस ने सबसे पहले उस ड्राइवर से पूछताछ करी जिसे एक्सीडेंट के बाद पकड़ा गया था, और इसका नाम भी रमेश था, तो हम इसे सरनेम से बुलाएंगे, इसके माली ने पुलिस को बताया कि उसकी कार के ना ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन पुलिस के चेक करने पर तो ब्रेक सही थे। और इसी बीच रमेश के छोटे भाई अशोक ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे लगता है इस इंसिडेंट के पीछे ना कोई फैमिली मेंबर है। अशोक के अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्सन था जो रमेश के हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा था, क्योंकि रमेश काफी सीधा साधा लड़का था, उसकी बाहर किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, वो अपने काम से मतलब रखता था। अब पुलिस ने अशोक से पूछा कि रमेश और कविता इतनी दूर बाइक से क्यों जा रहे थे, तो उसने बताया पहले तो रमेश कविता को सिर्फ रेलवे स्टेशन छोड़ने वाला था, लेकिन बाद में कविता ने रमेश से बोला कि उसे ज्वाइनिंग से पहले अपने ससुराल के पास के एक मंदिर में जाना है, और इसी वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रेन की बजाय बाइक से चलेंगे मंदिर तक। अब 18 जुलाई की सुबह रमेश और कविता घर से निकले, और ये बात सिर्फ घर वालों को पता थी कि वो दोनों बाइक पर किस रूट से जाने वाले हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कविता की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ करी, तो कविता की शादी 2021 में राजू राम पटेल से हुई थी। ये बैंगलोर में जॉब करता था और कविता की पढ़ाई को बहुत सपोर्ट करता था। और इसी बीच सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रोटेस्ट पे बैठे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप अंतिम संस्कार कर दो। और 19 जुलाई को पुलिस ने 2 और लोगों को अरेस्ट करा, जिनका नाम था राकेश सूथर और सोहन पटेल। अब जब कार की डिटेल निकाली गई तो पता चला एक्सीडेंट से 1 महीने पहले ये सेकंड हैंड खरीदी गई थी। कार राकेश के नाम पर रजिस्टर थी, लेकिन उसका फाइनेंसर कोई शंकर पटेल था, और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि शंकर, राकेश, माली एक ही गाँव के थे। अब ये गाँव रमेश की वाइफ गुड्डी का मायका था। अब पुलिस को यह भी पता चलता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर शंकर भी गाड़ी में था, लेकिन ये भाग गया था वहां से और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब जब पुलिस ने अशोक से शंकर के बारे में पूछा कि तुमने इसे कहीं देखा है, तो अशोक बताता है कि उसने शंकर को 1 दिन पहले पास के ये गांव में देखा था, और अशोक ने ये बात जाकर अपने भाई रमेश को भी बताई थी, क्योंकि शंकर का अफेयर शादी से पहले गुड्डी से चल रहा था। अब इसके बाद तो पुलिस का शक गुड्डी की तरफ जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के बहुत समझाने पर फैमिली अंतिम संस्कार के लिए रेडी हो गई और इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इसके बाद पुलिस ने तुरंत गुड्डी को कस्टडी में लिया और इससे पूछताछ शुरू करी। अब इस टाइम तक ना शंकर पटेल का कुछ पता नहीं था। पुलिस के अकॉर्डिंग पहले ये गुजरात गया, बाद
बाद में इंफॉर्मेशन मिली कि महाराष्ट्र में अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहा है। अब पुलिस ने शंकर के फ्रेंड और सोशल मीडिया एक्टिविटीज से उसकी लोकेशन ट्रैक करी और इसे नासिक से अरेस्ट कर लिया। अब शंकर ने अपना लुक कंप्लीटली चेंज कर लिया था। इसने अपना सर मुंडवा लिया, नाम लक्ष्मण प्रजापति बताकर रह रहा था। पुलिस इसे जोधपुर लेकर आई और यहाँ गुड्डी और शंकर ने मिलकर एक्सेप्ट किया कि हाँ, इन्होंने ही रमेश और कविता को ऊपर पहुंचाया और इन्होंने 1 साल पहले भी रमेश को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बच गया था। और एक इंसिडेंट तब भी हुआ था जब रमेश और अशोक प्राइवेट जॉब के लिए घर से बाहर रह रहे थे। वहां भी रमेश को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों भाइयों ने पता नहीं क्यों पुलिस कंप्लेन ही नहीं करी। अब सीन ये था कि गुड्डी रमेश को ना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद से गुड्डी और रमेश का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। ये अपने ससुराल में चिड़ी चिड़ी रहती थी और सबसे आर्गुमेंट करती फिरती थी। अब ये पूरा टाइम ना फोन पर किसी से बात करती रहती थी और एक दिन रमेश को पता चल गया कि वो शंकर ही है जिससे ये बात कर रही है। रमेश को पता चलता है कि इनका अफेयर चल रहा है और ये तो शादी से पहले से चल रहा था। अब रमेश गुड्डी से कहता भी था कि अगर वो इस शादी में नहीं रहना चाहती तो वो जा सकती है। उसने गुड्डी को ये तक कहा था कि फैमिली की तरफ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमेश डिवोर्स के लिए रेडी था, लेकिन गुड्डी शादी तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसने शादी तोड़ दी तो उसके भाई का भी घर खराब हो सकता है, क्योंकि आटा साटा रिचुअल के अकॉर्डिंग रमेश की नींद से शादी हुई थी उसके भाई की। फिर पुलिस ने पूछा कि कविता की क्या दिक्कत थी, उसे क्यों ऊपर पहुंचाया? तो गुड्डी ने बोला कि उसे कविता का अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद नहीं था और वो कविता से जेलस भी थी क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ये औरत अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी, उसके साथ उसकी बहन थी, उससे जेलस हो गई। मैं तो कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा हूं एंड में। खैर, इस केस को लेकर तुम अपने ओपिनियन और थॉट्स कमेंट में देना मत भूलना और ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनने के लिए प्लीज कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना।